Good morning, students. Today we will discuss about some question of miscellaneous exercise. First question is there. Prove that sin 3x plus sin 2x minus sin x equal 4 sin x into cos x by 2 into cos 3x by 2. बेटा इसमें आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x. फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लिखेंगे sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x. अब इसमें sin x माइनस sin y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. ठीक है, तो अप्लाई करेंगे इसमें. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 cos, ये हो जाएगा 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन 2x. इनका कैलकुलेशन करेंगे 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 2x हुआ, तो 2 cos 2x साइन 3x माइनस एक्स बाई 2 कैलकुलेशन करने पर साइन x आया प्लस साइन 2x. अब साइन 2x यहाँ पर ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन x इंटू कॉस एक्स. तो यहाँ पर एज इट इज है 2 cos 2x इंटू साइन एक्स. इस स्टेप में 2 साइन एक्स कॉमा ले लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाता है cos 2x प्लस cos x. इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा cos x प्लस cos y का. फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कैलकुलेशन में क्या आएगा, यहाँ 2x और यहाँ x है, सम करेंगे तो 3x बाई 2 2 cos 3x बाई 2 इंटू कॉस माइनस करेंगे तो x बाई 2 आता है. इनका मल्टीप्लाई करो 2 का 4 साइन x इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया. सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 इन द गिवन फंक्शन टेन एक्स इक्वल माइनस 4/3. x इन द क्वाड्रेंट सेकेंड. x यहाँ पर क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में. अब क्या करेंगे यहाँ पर टेन एक्स इक्वल टू माइनस 4/3 है, इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 6 स्क्वायर एक्स. अब टेन एक्स की वैल्यू दी गई है माइनस 4/3, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर. तो इसे ओपन करेंगे 4/3 का स्क्वायर तो 16/9 होता है, मल्टीप्लाई करके 9 × 9 प्लस 16 25/9. सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स अंडर रूट इसका होगा -5/3 -5/3 आंसर आ गया. उसके बाद सेक एक्स है -5/3, तो कॉस एक्स क्या होना चाहिए -3/5. ठीक है. उसके बाद हमें कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 चाहिए. हमें क्या चाहिए कॉस एक्स बाई 2. तो एक फॉर्मूला होता है कि cos 2x होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो अगर हम यहाँ से 2 को एलिमिनेट करें तो राइट साइड में जहाँ पर x है वहाँ x/2 होगा, तो cos x इक्वल हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1. तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होना चाहिए 1 प्लस cos x/2. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. cos x है -3/5, यहाँ पर वैल्यू रखने पर आंसर आया आपका 5 × 5 और 5 × 3 2 2/5 अपॉन में 2. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1/5. ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल 1/5 है, तो cos x बाई 2 होना चाहिए √1/√5. ठीक है. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों मैंने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर x सेकेंड क्वाड्रेंट में. अब सेकेंड क्वाड्रेंट की जो लिमिट होती है वो 90 से 180 के बीच में होती है. तो 90 से 180 के बीच में कोई सा भी आप एंगल लोगे तो अगर उसको डिवाइड करने पर वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल्स हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में होते हैं पॉजिटिव में. इसी तरह बेटा आप साइन एक्स बाई 2 फाइंड आउट करेंगे. कैसे, इसी फॉर्मूले से cos x होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं 1 - cos x अपॉन में 2. cos x की वैल्यू रखेंगे -3/5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/5, तो 5 × 5 प्लस 3 8/5/2. 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आया 4/5. ठीक है. तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था, स्क्वायर रूट लेने पर कितना हुआ 2/√5. हमें अब टेन एक्स बाई 2 फाइंड आउट करना है. टेन एक्स बाई 2 फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2. साइन एक्स बाई 2 होगा 2/√5 और 1/√5. आंसर आ गया आपका
2। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक्चुअली में ये फॉर्मूला है 3.5 के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन अननोन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो सभी एंगल, मतलब ऑल एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। सभी के सभी एंगल अगर उस इक्वेशन में रख दें तो और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है? वो सभी एंगल, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें केवल इंटरवल 0 से 2 पाई सेटिस्फाई हो, उसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के बीच में एंगल डिस्कशन किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है फॉर्मूला का वो है साइन एक्स 0, कॉस एक्स 0, टेन एक्स 0। इनका जनरल फॉर्मूला निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो साइन एक्स 0 है, सबको पता है कि साइन 180 डिग्री पर 0 होता है, लेकिन साइन 2 मतलब 2 पाई पे 0 होगा, साइन 3 पाई पे 0 होगा। इसका जनरल टर्म क्या होगा? एक्स इक्वल एन पाई। एन क्या है? इंटीजर है, मतलब यहाँ नेगेटिव की वैल्यू भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह बेटा कॉस एक्स 0 है, कॉस 0 कब होता है? कॉस पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 क्या है? 90 डिग्री, पाई बाई 2 पे 0 होगा। इसी तरह वो नेक्स्ट जो उसका टर्म है 3 पाई बाई 2, उस पर भी 0 होता है। नेक्स्ट उसका है 5 पाई बाई 2, उस पर भी 0 होगा। इस तरह ये जो टर्म है ऑड नंबर पे 0 होता है, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पर n जो है इंटीजर है। अब tan x इक्वल 0 है, ये भी साइन x की तरह इसका बिहेवियर है। यहाँ x इक्वल टू एन पाई इसका जनरल सोल्यूशन होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। केवल आज मैं फर्स्ट डिस्कस करूंगा साइन एक्स इक्वल साइन वाई। इसी तरह ये तीन होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं, कॉस एक्स इक्वल कॉस वाई, टेन एक्स इक्वल टेन वाई। अच्छा, साइन एक्स इक्वल साइन वाई का मतलब क्या है? अगर सपोज करो साइन एक्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और वो इक्वल है 1/2, साइन एक्स इक्वल है 1/2, इसका मतलब है साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है? 60, कौन सा एंगल? 30 डिग्री। तो अगर उस तरीके की इक्वेशन दिए जाएं तो कैसे उसका जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? तो जनरल सोल्यूशन इसका देख लो, इनका डेरिवेशन किया मैंने समझने के लिए, क्योंकि हर बार डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखा दूं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए इसको डेरिवेशन कर लो आप। साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल 0। अब ये प्रोडक्ट में ये टर्म 0 है, या तो इसमें ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर इसे हम लेते हैं कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 0, तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल, अगर कॉस 0 है तो कॉस के लिए ये फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 अपॉन में 2 यहाँ पर है, दोनों तरफ से कैंसिल। तो एक्स इक्वल क्या आएगा? 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हम दूसरा स्टेप लेते हैं साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 0, तो x माइनस वाई बाई 2, तो साइन 0 है तो यहाँ पर n पाई होगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा है जब साइन x 0 होता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, ठीक है। अब हमें पहले इक्वेशन मिला था कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई था, दूसरे इक्वेशन मिलता है 2n पाई प्लस वाई। इसका मतलब ऑड और इवन दोनों टर्म है, तो हम इसे नॉर्मली लिख सकते हैं x इक्वल एन पाई। एन में वो सभी नंबर्स हैं, ऑड और इवन दोनों, तो होंगे इसका जनरल सोल्यूशन है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। सो दिस इज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल साइन वाई। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, फाइंड द जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। वाई की वैल्यू आप रखें, साइन 30 है तो साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं,
ये x है तो ये y होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा π/6। तो जनरल सोल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए केवल हमें 0 से 360 डिग्री के बीच में ही डिस्कशन करना है, तो हम n इक्वल टू यहाँ 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो यहाँ n0 1 हुआ, तो केवल हमारे पास π/6 30 डिग्री आया। अगर यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखें तो क्या आएगा, 1 रखने पर पाई प्लस 1 रखने पर -1 इंटू π/6। कैलकुलेट किया इनका, 5 माइनस π/6 तो ये हुआ 5π/6 मतलब 150 डिग्री। n इक्वल टू 2 रखने पर वो 360 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें कंसिडर नहीं करना है। केवल यहाँ पर इसके दो सोल्यूशन आएंगे, एक तो π/6, दूसरा है 5π/6। ठीक है। इसी तरह और एक एग्जांपल है sin x इक्वल टू √3/2। sin x है तो √3/2 होता है π/3 पे। जनरल सोल्यूशन लिखेंगे x n पाई प्लस -1 की पावर n π/3। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए केवल 0 से 360 के बीच में डिस्कस करना है। 0 रखने पर ये π/3 आया, 1 रखने पर 2π/3 आया। दिस इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में इनके बाकी के दो फॉर्मूले कंसीडर किए जाएंगे।